चलिए नमस्कार, आप सभी का एचएन एग्जाम्स में स्वागत करता हूं भैया। करंट अफेयर की क्लास फरवरी वाली, जैसे मैंने जनवरी की करंट अफेयर आप सभी को कराया है, 5 पार्ट में कराया है। हालांकि 5 पार्ट को अगर आप कंबाइन करोगे तो वो 2 से ढाई घंटे का वीडियो है इफेक्टिवली। तो मैंने उसको 5 पार्ट में पढ़ाया। बहुत सारे लोग कह रहे सर कि इतने पार्ट्स ना पढ़ा करके आप 1 या 2 पार्ट से पढ़ाइए, तो मैं इसीलिए आज क्लास नहीं ले पाया। मैं जब इसकी क्लास लूँगा तो 1 या 2 पार्ट में पूरी की पूरी फरवरी समाप्त हो जाएगी। मैं ऑलमोस्ट उसका नोट्स बना चुका हूँ। आपके करंट अफेयर्स मैंने फरवरी का कंटेंट निकाल लिया है, टाइपिस्ट के पास चला गया है। जैसे ही मेरे पास टाइप होकर के आ जाएगा भाई, उसका मिल जाएगा। और जिन्होंने हमारा पेड बैच ले लिया था, जो मात्र 99 रुपीज़ का है 1 साल का, उनको इस तरह का प्रिंटेबल वाला नोट्स मिल रहा है। ये नोट्स आप लोग देख सकते हैं और इसका डेमो भी है। ये मतलब 1 2 4 और पेज में आपका पूरा का पूरा 1 मंथ का आ गया है, ठीक है। और कुछ भी छूटा नहीं है, नथिंग। यहाँ पे कुछ भी छूटा नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम में है, सेम हिंदी, और मैंने हिंदी और इंग्लिश अलग करा दिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि नोट्स का जो उपयोग है। अब जो आपके पास पता है कि पीसेस में कुल कितने दिन बचे हैं, इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आपके पास 30 डेज है। और मैं ये बताऊंगा कि इस 30 दिन में नोट्स बनाने का क्या फायदा होगा और नोट्स क्यों बनाना चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि ये टाइम बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, तो उनके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। और जो बनाए हैं भैया, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाना कैसे है, नोट्स का यूज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे एक एक चीज़ से बात करेंगे। देखिए, जैसे मुझे क्या है, देखिए मान के ये मेरा नोट्स है, आप लोग को मैं दिखा भी चुका हूँ इसका। मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं सर अपना नोट्स भेज दीजिए। मेरे नोट्स से बहुत आपको फायदा नहीं होगा, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने नोट्स का एक मैराथन वीडियो लाऊं। जैसे मान लीजिए कि एक वीडियो में 2 ढाई घंटे में पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दूंगा अपने नोट्स से। बस आपको सुनते जाना होगा, क्योंकि मेरा नोट्स आप समझ नहीं पाएंगे, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा था। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने नोट्स बनाया था, आधा पार्ट आधा इधर करके और आधा इधर करके, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं बताऊंगा कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, उसका फायदा क्या है, और इस 30 दिन में आप नोट्स का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और जिन बंधुओं ने नोट्स नहीं बनाया है वो क्या करें, ठीक है। चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई। सबसे पहले समझिए कि 12 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री जिसका एग्जाम है, जिसका एग्जाम की जो डेट है वो कब है, वो आपकी 12 अक्टूबर को पेपर है। यानी कि सितंबर में देखें तो 10 दिन निकल गया है, आपके पास 20 दिन सितंबर का है, और अक्टूबर में देखें तो 10 दिन मोटा मोटा है, बाकी के 2 दिन आप निकल, मतलब अपने पास 30 दिन है। अब इस 30 दिन में सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिन्होंने नोट्स बनाया है, और नोट्स क्यों बनाना चाहिए उसके भी बारे में अंत में बात करेंगे। देखिए, जिन्होंने भी अपना नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, आपको मैं यही कहूंगा कि इसी पे यकीन करिए, ये बेस्ट रिसोर्स होगा इस समय के लिए। कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा नोट्स ऐसा है वैसा है। आपका कंटेंट बेस्ट है। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी आपने मेहनत करके बनाई है, आपने बेस्ट किया होगा, ठीक है भाई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही रिवाइज करना है 30 दिन, वो केवल आपको यही रिवीजन करना है। और कम से कम 5 बार का टारगेट रखिए, 5 टाइम्स का आपको टारगेट रखना है भाई। 5 बार आपका नोट्स रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आपका अपना नोट्स भी आपके किसी काम का नहीं होगा। मान के चलिए आप में से बहुत सारे लोग अपना ऐसे नोट्स बनाए होंगे, 5 बार मिनिमम टारगेट लेके चलिए। और 5 बार यानी कि अगर आप 30 दिन को 5 से डिवाइड कर लो तो 6 दिन का सेट लेके चलिए आप, ठीक है। 6 दिन में आपका पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने लूसेंट लिया हुआ है, आपके पास लूसेंट है, तो लूसेंट को भी साथ साथ देखते चलिए। मतलब एक सूत्री कार्यक्रम अपनाइए, ये लूसेंट उठाइए और लूसेंट के साथ साथ अपना नोट्स पढ़िए, यही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर मैंने आपसे बताया था कि आप करंट अफेयर कहां से पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। मार्केट में क्रॉनिकल की मैगजीन आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। अगर इसको नहीं लिया है तो मैं यहाँ पे फ्री में क्लासेस करवा रहा हूँ, पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जा रहा है, अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो चुपचाप हमारी क्लासेस देखना हो देख लीजिए, नहीं तो जब आपकी एक कोई ईयरली मैगजीन आएगी, जो जैसे आई दृष्टि आती है, ये आप पढ़ लेना भाई। अगर कुछ भी नहीं किया तो आई दृष्टि पढ़ लेना और वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर बात करें कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, नोट्स क्यों बनाना चाहिए, तो ये जो नोट्स होता है ना मेरे भाई, यही 30 दिन जो अब आपके पास समय है 30 दिन का, इसी 30 दिन के लिए ये नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। अब इस 30 दिन में आप वो सब कुछ पढ़ लेंगे इस महीने में जो आप पिछले 11 महीने से या 7-8 महीने से जो आप पढ़ते आए हुए हैं।
इस 30 दिन में उस पढ़े हुए चीज को अगर आपको रिवाइज करना है तो क्या अब आप वापस से लक्ष्मीकांत उठा नहीं पाएंगे, वापस से आप स्पेक्ट्रम उठा नहीं पाएंगे, वापस से आप बर्णमाला किताब उठा नहीं पाएंगे। तो आपने हर सब कुछ अपने नोट्स में कंपाइल कर रखा होगा, हर जगह से जहां से भी आपने पढ़ा होगा नोट्स में आपने उसको कलेक्ट कर लिया होगा। अब इतना ही कहूंगा कि आंखें खोलिए और अपनी नोट्स उठा लीजिए, और वो समय आ गया है जब आपको अपने नोट्स को अपने पास रख के 4 से 5 बार उसका रिवीजन करना है। इसी समय के लिए, इसी दिन के लिए आपने नोट्स बनाया था। अगर आपने नोट्स बनाया था, आपको लगता था आप साल भर पढ़ेंगे, तो वो काम नहीं, जो नोट्स का काम है अब इसका रोल होने वाला है। अब आपके नोट्स का समय आ गया है, उस नोट्स को उठाइए। जितनी बार, मैंने तो मिनिमम 5 बार आपसे कहा है, ठीक है। जैसे आपने अगर ये नोट्स बनाया हुआ है, जैसे मैंने अपना बनाया हुआ, ठीक है, तो जितनी बार हो सके, जितनी बार, ठीक है, आप इसको रिवाइज करिए। इस नोट्स को बनाने का फायदा क्या है, क्यों बनाना चाहिए, उसका फायदे की बात करेंगे। पहला फायदा ये है कि ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्यों? जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, और बार बार रिवाइज तभी हो पाएगा जब आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, ठीक है। बार बार रिवाइज तभी हो पाएगा जब आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हो भाई, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए इस टाइम, जो आपका सबसे क्रूशियल टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपके चयन लेने का, वो यही टाइम है। इसी टाइम में लोग क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग, बहुत पढ़े लोग, जो पूरे साल भर बहुत मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, यहीं से वो बाहर हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो पूरे साल भर 4 से 5 घंटे पढ़े होते हैं, इसी टाइम वो इन हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अंतिम 30 दिन जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के चयन के लिए। अगर आपने साल भर मेहनत करी है, तो अगर अंतिम 30 दिन में आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ हुई, तो आपका पूरे का पूरा साल भर मेहनत हो जाता है खराब। तो मेरे भाई, अगर आपके पास नोट्स है, आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखा है, तो अब सब कुछ साइड में कर दीजिए। जितना होना था हो गया है। इस नोट्स को उठाइए और अपने नोट्स को आप 5 बार पढ़िए। कम से कम 5 बार का टारगेट होना चाहिए। इसके साथ आपको लूसेंट को सप्लीमेंट करना है, ठीक है। लूसेंट को देखते जाइए, पर्याप्त समय है। 1 महीने में आप पूरी की पूरी नई लूसेंट पढ़ सकते हैं। बस लूसेंट को याद नहीं करना। अगर आप लूसेंट का याद कुछ करना चाहते हैं, तो इसका रेड बॉक्स के जो टाइप चीजें हैं, ठीक है, जो रेड बॉक्स में है, उसको आप देखो। पहले देखिए, अगर आप लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले लूसेंट उठाइए। मान लीजिए आपने एंसेंट खोला, तो सबसे पहले उसका रेड बॉक्स वाली चीज देख डालिए। पूरा रेड बॉक्स खत्म हो गया। अब आप चाहे, आपके पास टाइम मिलता है तो अन्य चीजों को देखिए, ठीक है। तो अपने नोट्स को लूसेंट के साथ कंपाइल करके पढ़िए। साथ ही साथ पीसीएस के PYQ ईयर वाइज लगाना है भाई, ईयर वाइज लगाना जो बेस्ट होगा। जैसे 2023 का लगा लिया, 24 का लगा लिया, 25 लगा लिया। कितना लगाना है? मैंने कहा उतना लगा लीजिए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। जितना, अगर आपको लगता है कि आप 5 साल का रिवाइज कर सकते हैं, आप 10 साल का रिवाइज कर सकते हैं, तो आप उतना लगा लीजिए। तो इस टाइम आपको क्या करना है, अपना नोट्स पढ़िए। और यही टाइम है, इसी टाइम के लिए आपको नोट्स बनाना था, इसीलिए आपने नोट्स बनाया था, इतना मेहनत करा था। नहीं तो आप भी किताब पढ़ लेते, किताब में टिक कर लेते। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो उसका बेस्ट इस्तेमाल करिए, ठीक है। नोट्स को उठाइए, अपने लूसेंट को उठाइए, PYQ को एज अ प्रैक्टिस सेट की तरह लगाइए। कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है, याद कर लीजिएगा। सिंगल टेस्ट मत छूलिएगा। कोई भी कोचिंग वाला आपसे कह दे, कोई भी टीचर आपसे कह दे, या कोई भी आपसे सेलेक्टेड हो गया कह दे कि भैया 30 दिन में खूब प्रैक्टिस कर लो टेस्ट की, तो बिल्कुल मत छूना। कुछ प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ और सिर्फ PYQ का पेपर, और कुछ भी नहीं उठाना है इस 30 दिन में। मैं ये नहीं कहता हूं कि टेस्ट आप मत लगाइए, मैं ये कहता हूं कि अब टेस्ट मत लगाना। टेस्ट आपको बिल्कुल, मैं कहता हूं पीसीएस के लिए तो वाकई में टेस्ट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप बेवजह पीसीएस के लिए, प्री के लिए टेस्ट लगाते हैं, उसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप पहले लगा चुके, छोड़िए। अब आपको अपना नोट्स पढ़ना है, ठीक है। आपको लूसेंट पढ़ना है। अगर लूसेंट नहीं पढ़ा है आज तक, तो कम से कम इसका रेड वाला बॉक्स पढ़ लेना, ठीक है। कम से कम इसके रेड वाले बॉक्स को भी 5 बार पढ़ने का प्रयास कर लेना, और बहुत इजीली हो जाएगा। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट का रेड बॉक्स खत्म कर लोगे, और अपना नोट्स को 5 बार ये, 5 बार ये, ठीक है। साथ ही साथ आपको मार्केट में चाहे क्रॉनिकल आपके पास हो, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्रॉनिकल को यकीन के साथ ले सकते हैं। जिन्होंने PDF ले रखा, ये PDF भी आपको मिला हुआ है। 1 महीने क्रॉनिकल में 4 से 5 पन्ने में कवर कर दे रहा हूं। जाकर के पीछे का PYQ दिखा लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा पेपर के बाद कि भैया जो पढ़ाया वही आया, ठीक है। मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है और उसी तरह पढ़िए। ये कोई वैसा एग्जाम नहीं है कि जो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आएगा।
मैं सिर्फ और सिर्फ वही आपको पढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहा हूं जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वही ही आएगा। ठीक है भाई, तो नोट्स लूसेंट उठा लीजिए, पीसीएस के पीवाईक्यू लगा लीजिए, जितना लगा सकते हैं, कोई टेस्ट मत छू लेना भाई इस समय, जितना टेस्ट छुओगे उतना ही एग्जाम में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट तो इस समय बिल्कुल मत उठाना, नोट्स लूसेंट पीवाईक्यू और करंट के अलावा कुछ नहीं। करंट में मैंने बता दिया, चाहे तो करंट मेरा वीडियो देखिए या आप जाकर के आई दृष्टि उठा लीजिए, मार्केट से आ जाएगी। ठीक है, वीडियो देख लीजिए मेरा, ठीक है, और प्लस आई दृष्टि पढ़ लेना। अगर आपने पीडीएफ नोट्स ले रखा है तो इस पीडीएफ को पढ़ लेना, जो पीडीएफ में दे रहा हूं पर मंथली, और मैं कोशिश करूंगा 6 से 8 महीने का आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले पहले, परेशान मत होइए। ठीक है, और इस पीडीएफ को पढ़ना, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपसे छूट रहा है, आपके पास समय है, तो आई दृष्टि पढ़ लेना, नथिंग एल्स। 30 दिन में यही आपको सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है। और अगली बात करते हैं जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया उनको क्या करना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो अब आपको क्या करना समझिए। लूसेंट तो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ रेड बॉक्स नहीं, आपके लिए रेड बॉक्स नहीं, आपको तो पूरा लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़िए, A to Z पढ़िए। ठीक है, पूरा का पूरा लूसेंट पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़ना है। अब आप जैसे पढ़िए, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, सिर्फ लूसेंट पढ़िए, इसके अलावा कोई किताब नहीं, कोई भी किताब नहीं, कोई भी स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ना है आपको। एक बात याद रखिएगा, साथ ही साथ मैपिंग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मैपिंग पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। इंडिया इन सब का जहां से वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम में बात कर रहा हूं कुछ टीचर से, जो आपको 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग मैपिंग करवा देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लूसेंट पढ़िए, मैपिंग करिए, और साथ ही साथ पीवाईक्यू, पीसीएस का जो पीवाईक्यू है, मान के चलिए ये पीसीएस का पीवाईक्यू घटना चक्र का आता है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन उठाया, देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा। अब इस क्वेश्चन को आपको जो लग रहा है कि मान लीजिए आपने 2024 का पेपर हल किया, ठीक है, आपने पीसीएस का पीवाईक्यू 2024 का उठाया। इस 2024 के पेपर में से आपको हो सकता है 150 में से 150 आपको 40-50 ऐसे प्रश्न हो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, कठिन हो। इसका टू दी पॉइंट नोट, यानी 2 पेज में 1 साल का नोट्स बना सकते हैं, अभी भी टाइम है। और इस जो आप 2 पेज में 1 साल का नोट्स बनाएंगे तो ये 1 हफ्ते पहले एग्जाम के आपको बहुत काम आएगा। तो इसी तरह कि अगर आप 10 ईयर के बना लेंगे तो 20 पेज में आप अभी भी पॉइंटर फॉर्म में 10 ईयर के नोट्स बना सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, पीवाईक्यू भी लग जाएगा और 20 पन्नों का आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और इस 20 पन्नों को आपको एग्जाम के अंतिम हफ्ते में, अंतिम जब आपका सप्ताह आएगा एग्जाम का, ठीक है, तो आप उसको कम से कम 2 से 3 बार देख लेना। ये जो 20 पन्ने में आप नोट्स बनाओगे, 10 कम से कम, मैंने मिनिमम बताया कि 10 साल का बना लीजिए। अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हो ज्यादा बना लीजिएगा, आपको कम से कम 25-30 पन्ने में आपका पीवाईक्यू का, सिर्फ यूपी पीसीएस पीवाईक्यू का नोट्स बना लीजिएगा। इस नोट्स को और लूसेंट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। करंट की सेम स्ट्रेटजी जैसा मैंने आपको बताया, जिन्होंने नोट्स बनाया या जिन्होंने नहीं बनाया, तो इस समय यही करना भैया। और नोट्स का उन्हीं को फायदा मिलता है जो पूरे साल भर नोट्स बनाए होते हैं। और आपको नोट्स का फायदा तभी मिलने वाला है अगर आपने सही से नोट्स रिवाइज किया। टारगेट 5 बार होना चाहिए आपके अपने नोट्स का, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप इतने कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि आप एग्जाम में +5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, +5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और अगला बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा भी डिटेल में। यहां भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। देखिए, इतना कहूंगा जितनी आपकी क्षमता है। अभी तक अगर आप 120 प्लस कर रहे थे तो 130 प्लस करिएगा, 130 प्लस कर रहे थे तो 140 प्लस करिएगा, और अगर आप हर बार 140 प्लस कर रहे थे तो इस बार 150 के आसपास पहुंचने का प्रयास करिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसके 10 क्वेश्चन बढ़ा के देखिए। आप अगर बॉर्डर पे होंगे तो आप बड़े इजीली बॉर्डर को पार कर लेंगे भाई, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, तो हम लोग समाप्त करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम 12 अक्टूबर को है, आपका 30 दिन का समय बचा है। इस 30 दिन में अगर आपने नोट्स बनाया है तो अपने नोट्स को 5 बार पढ़िए। ठीक है, कम से कम 5 बार आपको अपने नोट्स को पढ़ना है और सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने करंट कुछ नहीं किया तो आई दृष्टि आएगी, चाहे इसको पढ़िए चाहे मैं पढ़ा रहा हूं वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, और 30 दिन में ही आपको अपने नोट्स पे ही इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इसके अलावा आपके पास ना तो समय है और ना तो जरूरत। कोई भी स्टैंडर्ड किताब मत उठा लेने मेरे भाई। ठीक है, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होगी कि पीवाईक्यू लगाइए और इसका 1 साल के पीवाईक्यू को 2 पन्ने में नोट्स बना लीजिए और उस 25-30 पन्ने को एग्जाम के 1 हफ्ता पहले दोहरा लेना। तो नोट्स बनाने का क्या फायदा है और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, इन दोनों मुद्दों पे हम लोग ने चर्चा कर लिया है।
और बिल्कुल भी घबराना नहीं है अभी तक। और एक चीज बता दे रहा हूं कि अब आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब नहीं खोलनी है। कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट को देख लीजिए, PYQ को देख लीजिए, करंट पे अपना काम कर लीजिए, और आपका नोट्स जो आपका है वो आपका बेस्ट रिसोर्स है। इसके अलावा कुछ भी आपको छूना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपका करंट वाला PDF कैसे बाई करें। सबसे पहले आपको क्या करना समझ लीजिए, HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, HN एग्जाम्स के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आप क्या करेंगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर का सेक्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF नोट्स आता है, इसको व्यू डिटेल पे क्लिक करिए। ठीक है भाई, इसके व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लीजिए। अगर आपको डेमो देखना है तो सबसे पहले डेमो देख लीजिए। ठीक है, ये आपका डेमो इंग्लिश में है, मतलब हम लोग ने इंग्लिश और हिंदी अलग करा दिया। बहुत सारे लोग का डिमांड थी सर हिंदी में अलग करिए, इंग्लिश में अलग करिए, तो भाई वो भी आपका डिमांड पूरा कर दिया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, टीम की कमी है। लेकिन आपके लिए क्योंकि मैं खुद लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो इस तरह आपको एक पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा 1 महीने का। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, लगभग 6 पन्ने में आप अपना प्रिंट आउट करवा सकते हैं। 1 महीने का नोट 6 पन्ना में, मतलब अगर आप 7 महीने का करेंगे तो 40-42 पन्नों में आपका पूरा 7 महीना हो जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा, और इसके साथ अगर आपका मन करता है तो आइडेस्टी देख लीजिएगा, नहीं तो 8-10 बार यही पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे आपसे। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आइडेस्टी पढ़िएगा, नहीं तो 8-10 बार सिर्फ यही पढ़ लीजिएगा। मैंने वो हर चीज़ उसमें से निकाल लिया है जो आपके एग्जाम के लिए काम आने वाली। ठीक है भाई, ये आपके हिंदी के लिए है, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से है, आप देख सकते हैं, आपके प्रिंटेबल फॉर्म में है, आप इसको निकाल करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप व्यू डिटेल पे आपने क्लिक किया तो आपके ऐप पे आ जाएगा एक्सपोर्ट वाले पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपके फोन में हो जाएगा सेव, और वहां से आप जा करके प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है भाई, साथ ही साथ हम लोग PPT भी दे देते हैं, जो आप मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ PPT फॉर्मेट, वो फॉर्मेट भी आपको दे सकते हैं। तो अगर आप अपने टैब में खोल के पढ़ना चाहते हैं, अपने मोबाइल में खोल के पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जो मैं क्लास यहाँ पे आप लोग की लेता हूँ वो सब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ भाई। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका नेशनल न्यूज है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है, तो आपको दोनों फॉर्मेट मिल गया है, और 1 महीने का जनवरी का करंट अफेयर भी मिल गया है। ठीक है, तो आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक क्विक रिवीजन नोट्स है। ठीक है, क्विक रिवीजन अगर आपको नोट्स लेना, जो आपके 4 सब्जेक्ट का अवेलेबल है, क्योंकि लूसेंट में आपके मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और यूपी कवर नहीं है, तो हमारे क्विक रिवीजन नोट्स में ये सारी चीजें कवर है। आपको कैसे मिलेगा, आप यहाँ से UP PSC वाला एग्जाम का सेक्शन है, इसको एग्जाम को खोलिए। ठीक है, UP PSC के एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये नोट्स है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको इस पर डेमो मिल जाएगा, आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। जय हिंद।